हेलो एंड वेलकम टू ऑल टू दिस लेक्चर सीरीज़ ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा डिले हो गया, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी डिले हो गया मेरे को लेक्चर अपलोड करने में, कुछ इश्यूज़ हो गए थे। बट मैं अब आपको एश्योर करता हूँ कि अब डेली बेसिस पे ये लेक्चर सीरीज़ जो है वो जारी रखी जाएगी। इसके बाद और भी सब्जेक्ट्स आएंगे, तो प्लीज़ अपना फोकस बनाए रखें और इन चीज़ों को पढ़ते रहें। तो आज हमने पिछले लेक्चर तक जहाँ तक किया था उसके आगे हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे लेमिनार फ्लो की, एंड उसमें भी हम सबसे पहला ये वाला लेक्चर है फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स, और इसमें जो अगला लेक्चर होगा दैट इज़ लेक्चर नंबर 11, वो भी लेमिनार फ्लो का ही होगा और उसमें होगा फ्लो बिटवीन फ्लैट प्लेट्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ लेमिनार सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ लेमिनार फ्लो, कि लेमिनार फ्लो क्या होता है। देखिए लेमिनार फ्लो में क्या होता है कि आपको पता है कि फ्लूइड जो है वो एक स्ट्रेट पैरेलल पाथ्स में मूव करते हैं, जिसको हम लेमिना बोलते हैं। ठीक है, थिन शीट्स और लेमिना में फ्लूइड मूव करते हैं, फ्लूइड के पार्टिकल्स, और जो फ्लूइड की लेयर्स होती हैं उनके बीच में कोई बल्क मिक्सिंग नहीं होती। ठीक है, और जो लेमिनार फ्लो जो होता है आपको पता है कि स्मॉल वेलोसिटीज़ पर होता है, और उस स्मॉल वेलोसिटीज़ पर होने के कारण जो विस्कोसिटी के कारण जो फोर्सेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द इनर्शिया फोर्सेस, क्योंकि अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो इनर्शिया फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, और लेमिनार फ्लो जनरली जो है वो स्मॉल वेलोसिटीज़ पर होता है, इसलिए जो फोर्सेस ड्यू टू विस्कोसिटी हैं वो ज़्यादा डोमिनेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू द इनर्शिया फोर्सेस। और लेमिनार फ्लो के केस में क्या होता है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, बिकॉज ऑफ दी विस्कोसिटी की वजह से लेमिनार फ्लो में वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, और इसकी वजह से शेयर स्ट्रेस के कुछ शेयर स्ट्रेस पैदा होती है जो कि डेवलप करता है क्या रेजिस्टेंस टू दी फ्लो। और इस फ्लो को ओवरकम करने के लिए आपका क्या होता है कि जो अलॉन्ग द फ्लो के डायरेक्शन में क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो ड्रॉप करता है फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन, यानी कि हर सेक्शन में जैसे जैसे आप फ्लो की डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले जाएंगे आपका जो प्रेशर है वो ड्रॉप करता जाएगा। ठीक है, इसलिए और इस तरीके से क्या होगा कि प्रेशर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेंगे, और प्रेशर ग्रेडियंट किसकी वजह से एग्जिस्ट करेंगे, जो ये शेयर स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं इसकी वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक रिलेशन निकालना है बिटवीन द शेयर एंड द प्रेशर ग्रेडियंट्स इन द लेमिनार फ्लो। तो उसके लिए आप क्या करें, एक इस तरीके का XYZ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले लें, और इस पर एक आप इस तरीके का एक पैरेलल पाइप ले सकते हैं जिसके डायमेंशंस ABCD और A', और इसकी जो डायमेंशंस है वो अलॉन्ग x डायरेक्शन डेल्टा x, अलॉन्ग y डायरेक्शन डेल्टा y और अलॉन्ग z डायरेक्शन डेल्टा z होंगे। तो इस पर आप क्या करेंगे, आप अलॉन्ग दी पॉजिटिव डायरेक्शंस आप अपने जो प्रेशर है अलॉन्ग दी x डायरेक्शन आप फ्लो को कंसिडर करेंगे, तो उस डायरेक्शन में क्या होगा कि इस तरफ को प्रेशर है P, और इस तरफ को जो प्रेशर होगा अपोजिट स्पेस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर जो है वो हमेशा किसी भी सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो इस सरफेस का जो नॉर्मल है ABCD का जो नॉर्मल है वो अलॉन्ग पॉजिटिव x डायरेक्शन होगा, और जो A', B', C' और D' का जो नॉर्मल होगा वो अलॉन्ग नेगेटिव x डायरेक्शन होगा। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो ये आएगा P, और ये आएगा P प्लस डेल P बाई डेल x इंटू डेल x। ठीक है, डेल x यानी कि डेल्टा x जो आपका ये डिस्टेंस होगी अलॉन्ग x डायरेक्शन। उसी तरीके से सिमिलरली अगर हम बात करें इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो ये जो नीचे का फेस है दैट इज़ A', इस वाले पर अगर टाउ लग रहा है तो ऊपर वाले पर इसी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा क्या, टाउ प्लस डेल टाउ बाई डेल वाई इंटू डेल्टा वाई। ठीक है, अब यहीं से हम इसमें क्या करेंगे कि फोर्सेस बैलेंस करेंगे, और यहाँ से हम निकलेगा क्या, शेयर और प्रेशर ग्रेडियंट के बीच का रिलेशन। तो देखिए किस तरीके से निकलेगा। सबसे पहले एजम्पशंस की बात कर लेते हैं। तो हमें पता है कि हम लेमिनार फ्लो की बात कर रहे हैं, तो स्टडी और यूनिफॉर्म लेमिनार फ्लो, यानी कि जो आपकी वेलोसिटीज़ वगैरह हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हो गया स्टडी, और विद रिस्पेक्ट टू स्पेस वो हो गया यूनिफॉर्म। और एलिमेंट्री पैरेललोपाइप है जिसके डायमेंशंस मैं आपको दिखा चुका हूँ, डेल्टा x, डेल्टा y एंड डेल्टा z। इसके बाद हम बात करेंगे अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस की। तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस के अंदर क्या होगा कि जो फोर्सेस हैं समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलॉन्ग x डायरेक्शन जो होगा वो 0 होगा। तो इसलिए अगर हम फोर्सेस को इक्वेट करते हैं अलॉन्ग x डायरेक्शन, तो हमारा ये है प्रेशर फोर्स अलॉन्ग पॉजिटिव x, ये है अलॉन्ग नेगेटिव x, और ये है आपका शेयर फोर्स अलॉन्ग नेगेटिव x, और ये है शेयर फोर्स अलॉन्ग पॉजिटिव x। और इन सबको इक्वेट करेंगे तो हमें यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, और हमें फाइनली जो रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा डेल्टा P बाई डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा U बाई डेल y। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर एक चीज़ का थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, ये डेल्टा P ना होते हुए ये डेल P है। ये देखिए ये डेल P बाई डेल x इज इक्वल टू डेल्टा U बाई डेल y, यानी कि जो आपके प्रेशर ग्रेडियंट आ रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है ये अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा। इस केस में हमारा जो फ्लो हो रहा था वो अलॉन्ग x डायरेक्शन था, तो हमारा डेल्टा P अपॉन डेल्टा x आ रहा है। अगर हमारा जो फ्लो होता अगर वो अलॉन्ग y डायरेक्शन होता या z डायरेक्शन होता, तो यहाँ पर डेल्टा P बाई डेल्टा y और या फिर डेल्टा P बाई डेल्टा z होता।
ठीक है, और जो शेयर स्ट्रेस होगा वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर जो फ्लो है वो अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन हो रहा है, तो जो शेयर स्ट्रेस की ग्रेडियंट है वो दैट इज अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। तो दिस मीन्स दैट प्रेशर ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज इक्वल टू द शेयर ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द फ्लो। ठीक है, ये नॉर्मल टू द फ्लो होगा। और अब हम बात कर लेते हैं स्टडी यूनिफॉर्म लेमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स। वो तो जो हमने आपको यहाँ पर दिखाया ये रिलेशन है, ये रिलेशन है डेल्टा शेयर ग्रेडियंट और प्रेशर ग्रेडियंट के बीच में इन द केस ऑफ लेमिनार फ्लो। अब हम जो बात करते हैं वो करने जा रहे हैं लेमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम एक पाइप लेंगे जिसका रेडियस होगा आर, और इसमें हम एक स्मॉल हम एक सेक्शन लेंगे इसके अंदर जिसका रेडियस होगा स्मॉल आर, और जो हम डिस्टेंस लेंगे, जो वाई हम डिस्टेंस लेंगे वो लेंगे अलॉन्ग फ्रॉम दी पाइप की वॉल से। ये ध्यान रहे, ये जो वाई ले रहे हैं ये पाइप की वॉल से ले रहे हैं, ना कि सेंटर लाइन से। और इसकी जो लेंथ हम ले रहे हैं सेक्शन की दैट इज dx, और इस पर इस तरफ से प्रेशर लग रहा है P, और इस तरीके से सिमिलरली जो हमने पीछे पर दिखाया था यहाँ से प्रेशर लगेगा P प्लस डेल टी पाई डेल एक्स इंटू dx, क्योंकि dx इसकी लेंथ है, और इसका जो डायमीटर होगा वो होगा 2r। और इस सेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा टाउ इंटू 2πr dx। ये है बेसिकली आपका शेयर फोर्स जो पूरे के पूरे सरफेस के अलॉन्ग लगेगा। इसका रेडियस है r, तो इसका जो एरिया होगा दैट इज 2πr dx, और इंटू टाउ इज द शेयर स्ट्रेस। तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा शेयर फोर्स। और यहाँ से आपको पता है कि ये वाली जो सेक्शन है ये भी आगे जाके काम आएगा कि एक इस तरीके की रिंग की हम बात कर रहे हैं जिसका रेडियस है r और जिसकी थिकनेस है dr, और इसका टोटल जो बाहर का जो पाइप का रेडियस है दैट इज कैपिटल R। इसमें अजम्पशंस वही है, स्टडी यूनिफॉर्म लेमिनार फ्लो, यानी कि जो वेलोसिटी वगैरह है वो स्टडी है और यूनिफॉर्म है, यानी कि ना तो टाइम के साथ चेंज हो रही है और ना ही स्पेस के साथ। और इसमें हमारा जो सेक्शन है वो है सिलेंड्रिकल एलिमेंट ऑफ रेडियस r और जिसकी लेंथ है dx। ठीक है, इसी में हम आगे बात करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने देखिए इसमें दो सेक्शन ले रखे हैं, जैसे सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। इस फिगर को थोड़ा सा याद रखें क्योंकि इसी फिगर के बेसिस पे पूरा का पूरा डेरिवेशन होगा। और यहाँ पर देखिए आपका अप्लाई बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे हम सेक्शन 1 और 2 के बीच में। सॉरी, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1 सेक्शन और 2 सेक्शन के बीच में हम बर्नौली इक्वेशन का अप्लाई करेंगे। और ये टर्म इसलिए आ रहा है क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं रियल बर्नौली, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ लॉसेस भी होंगे तो वो लॉसेस कंसिडर करेगा ये HF। ठीक है, हमने बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करी, और हमारा जो फ्लो है वो स्टडी यूनिफॉर्म है। इसका मतलब क्या होगा कि ये V1 और V2 जो होगा वो सेम होगा। और हम एक सेंटर लाइन पर बात कर रहे हैं, सेंटर लाइन पर बर्नौली लगाएंगे तो Z1 इक्वल टू Z2 के बराबर भी होगा। ठीक है, तो V1 इक्वल टू V2 और Z1 इक्वल टू Z2, इन दोनों कंडीशंस को आप यहाँ पर रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, P1 बाई ओमेगा। ओमेगा यहाँ पर है आपका रो इंटू जी, तो P1 बाई ओमेगा इक्वल टू P2 बाई ओमेगा प्लस HF, और यहाँ से आ जाएगा P1 बाई P2 इक्वल टू ओमेगा HF। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग करेंगे फोर्स अलॉन्ग दी एक्स एक्सेस। अलॉन्ग दी एक्स एक्सेस हम फोर्स को इक्वेट करेंगे तो हमें ये फोर्स मिलेगा, और यहाँ से जो रिलेशन हमें मिलेगा दैट इज टाउ इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर बाई 2। आप चाहें तो यहाँ पर इन चीज़ों को अपने आप भी करके देख सकते हैं, आपको फाइनल रिलेशन यही मिलेगा। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इससे आपको एक चीज़ पता लग रही है कि जो शेयर स्ट्रेस आपके वेरी कर रहे हैं वो कैसे वेरी कर रहे हैं, आर के साथ लीनियर। ठीक है, और कहाँ पर आपका मैक्सिमम कहाँ पर आपका मिनिमम होगा, ये सब चीज़ें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए टाउ इक्वल टू टाउ मैक्स कहाँ पर होगा, एट आर इक्वल टू आर। आप यहाँ पर देखिए आर के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है, यानी कि जहाँ पर आपका आर मैक्सिमम होगा वहाँ पर टाउ भी मैक्सिमम होगा, और जहाँ पर आपका आर 0 होगा वहाँ पर टाउ भी 0 होगा। तो यहाँ पर आप देखिए टाउ इक्वल टू टाउ मैक्स एट आर इक्वल टू कैपिटल आर, यानी कि पाइप के वॉल पर जो टाउ है वो मैक्सिमम होगा, यानी कि टाउ मैक्स इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर बाई 2। ये आपकी तीसरी इक्वेशन हो गई। और टाउ इक्वल टू टाउ मिनिमम होगा एट आर इक्वल टू 0, और टाउ मिनिमम होगा 0, और आर इक्वल टू 0 का मतलब है पाइप की सेंटर लाइन। अब आपको देखिए एक चीज़ और पता है, जो हमने वाई कंसिडर किया था पाइप की वॉल से दैट इज इक्वल टू आर माइनस आर, और यहाँ से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई इक्वल टू, क्योंकि ये आर कांस्टेंट है इसलिए माइनस डी आर। ठीक है, अब हम यहाँ से हमें एक चीज़ पता है कि ये हमारा जो फ्लो है वो लेमिनार फ्लो है, तो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो होगा वो वैलिड है। ठीक है, तो टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई, ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और टाउ इक्वल टू माइनस म्यू डी यू बाई डी आर, हम इस डी वाई को रिप्लेस करेंगे माइनस डी आर से, तो ये रिलेशन आ जाएगा। और हमें दूसरा इक्वेशन पता है, दूसरे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, टाउ इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर बाई 2, इसकी जगह हम यहाँ पर ये रखेंगे तो हमारा बेसिकली एक डी यू बाई डी आर का फंक्शन आएगा 1/2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर। इसको हम एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा यू इक्वल टू 1/2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब ये सी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको निकालने के लिए हमें कुछ चाहिए क्या, बाउंड्री कंडीशंस। तो देखिए बाउंड्री कंडीशंस किस तरीके से आएंगी, आपको पता है नो स्लिप कंडीशन की पाइप की वॉल पर, यानी कि एट आर इक्वल टू कैपिटल आर पर यू इक्वल टू होगा 0, और इसी बाउंड्री कंडीशन को आप यहाँ पर लगाएंगे तो आपको कुछ सी की वैल्यू मिलेगी, और इस सी की वैल्यू को आप पिछली इक्वेशन में रखेंगे तो आपको यू का कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा। और फाइनली आप इस एक्सप्रेशन को अरेंज करेंगे तो आपको
ध्यान रहे कि u इक्वल टू 1/4 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आएगा। ये माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे आपका फ्लो आगे बढ़ेगा अलॉन्ग दी एक्स डायरेक्शन जो आपका प्रेशर है वो नेगेटिव होगा, ठीक है, इसलिए ये माइनस डेल पी बाई डेल एक्स रखा गया है और इसको माइनस के फॉर्म में ही रखें क्योंकि ये आगे जाके फिर नहीं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। और इस इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है कि जो वेलोसिटी वेरी कर रही है वो एज अ स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द पाइप एक्सिस, स्क्वायर के फॉर्म में वेरी कर रही है, यानी कि जो वेलोसिटी है वो पैराबोलिकली वेरी कर रही है। पीछे हमने देखा था कि जो शेयर स्ट्रेस है वो लीनियरली वेरी करता है और जो वेलोसिटी है वो वेरी करती है पैराबोलिकली, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें भी हम ये देख सकते हैं कि u इक्वल टू यू मैक्स होगा एट r इक्वल टू 0, यानी कि पाइप की सेंटर लाइन पर ये जितने भी मैंने एक्सप्रेशंस इस तरीके से इक्वेशंस के फॉर्म में जो बॉक्स के फॉर्म में लिखे हुए हैं ये सारे के सारे डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि u मैक्स कितना होता है और यहाँ पर u बाई यू मैक्स कितना होता है। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूरा डेरिवेशंस नहीं भी समझ में आ रहा है, वैसे तो खैर समझ में आएगा, इसमें कुछ ऐसा टफ है नहीं, मैं पूरा लाइन बाय लाइन आपको समझा रहा हूँ। अगर फिर भी आपको ये चीज़ें याद करने में दिक्कत हो रही है तो एटलीस्ट आप ये बॉक्स के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं इक्वेशन नंबर के फॉर्म में, उनको तो एटलीस्ट आप बिल्कुल बाय हार्ट कर लें क्योंकि ये सारी चीज़ें एकदम डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चंस में आ सकती हैं, पहले भी आई हुई हैं और अभी भी फिर से कोई भी एग्जाम होता है तो आ सकती हैं, ठीक है। बल्कि गेट के एग्जाम्स में भी इस तरीके के क्वेश्चंस डायरेक्टली कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है, 1 या 2 मार्क्स के। तो प्लीज़ इनको अच्छे से नोट डाउन करें और देखिए यहाँ पर u इक्वल टू यू मैक्स होगा एट r इक्वल टू 0, यानी कि पाइप की सेंटर लाइन पर, तो u मैक्स का फॉर्मूला ये हो गया। और आप 6 इक्वेशन जो आपकी पहली u की जनरल इक्वेशन है, जो ये u की जनरल इक्वेशन है और ये जो u मैक्स की इक्वेशन है, इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा u बाई यू मैक्स इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये है नॉन डायमेंशनल फॉर्म क्योंकि ये u बाई यू मैक्स है, इसकी भी वेलोसिटी, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला ये वेलोसिटी का ही होगा, इसका भी वेलोसिटी का ही होगा, तो ये दोनों के दोनों आपको इस तरीके से डिवाइड करेंगे, दिस इज द नॉन डायमेंशनल फॉर्म, ठीक है। और इसके बाद हमें बात करनी है डिस्चार्ज की और एवरेज वेलोसिटी की। तो डिस्चार्ज हमें पता है क्या होगा, अगर हम एक स्मॉल रिंग जो हमने पहले बनाया था, अगर आपको फिगर में याद होगा, तो उसके थ्रू हम पहले एक स्मॉल एरिया के जो हमने रिंग बनाई थी जिसका dr जिसकी थिकनेस थी और रेडियस r था, उसके थ्रू जो हम डिस्चार्ज निकालेंगे उसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से q तक, यानी कि हम जो 2 पाई r dr इंटू यू निकालेंगे क्योंकि u हमारी जो वेलोसिटी है वो वेरी कर रही है रेडियस के साथ, तो किसी एक रेडियस पर अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे और आपको डिस्चार्ज पता है कि डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, तो उस रिंग का जो एरिया होगा दैट इज 2 पाई r dr इंटू यू, और उसको इंटीग्रेट करेंगे हम 0 से कैपिटल R तक, तो हमें मिल जाएगा कैपिटल Q। और इसको आप इंटीग्रेट करें, यहाँ पर हमने कुछ नहीं करा हुआ, ये सारे स्टेप्स में हमने क्या करा हुआ है कि u की यहाँ पर वैल्यू रखी है और इसको पूरे के पूरे को इंटीग्रेट करा है। आप चाहे तो स्टेप बाय स्टेप खुद करके देख सकते हैं। फाइनली जो आपको रिलेशन मिलेगा दैट विल बी q इक्वल टू पाई बाई 8 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू r की पावर 4। ये इक्वेशन नंबर 9 है। और इसी के साथ हमने जब हमारा एवरेज डिस्चार्ज निकल चुका है, इसके बाद हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। देखिए डिस्चार्ज को आप उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर आप r की जगह अगर डायमीटर को चेंज करें, यानी कि r इज इक्वल टू, अगर आप 2r की जगह अगर आप लिख लें d/2, तो यहाँ से आप चेंज करेंगे तो ये डायमीटर के फॉर्म में भी आ जाएगा, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी आपको निकालना है डिस्चार्ज बाय एरिया, तो आपका ये है डिस्चार्ज और एरिया आपको पता है पूरे के पूरे पाइप का क्या होगा, पाई r स्क्वायर, तो वहाँ से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगी एवरेज वेलोसिटी 1/8 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू कैपिटल R की स्क्वायर। और यह है इक्वेशन नंबर 11। और इसी के बाद हम निकालेंगे u बार बाई यू मैक्स, यानी कि एवरेज वेलोसिटी अपॉन मैक्सिमम वेलोसिटी, तो वो आप यहाँ से करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.5। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि इन केस ऑफ अ लैमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.5 या 1/2। अब हम एक ऐसा रेडियल डिस्टेंस निकालेंगे क्योंकि हमें देखा है शुरुआत में कि जो हमारा वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है एट द पाइप के सेंटर पर और मिनिमम है एट द पाइप की वॉल पर और पैराबोलिकली वेरी कर रही है, तो कहीं ना कहीं पर ऐसा होगा कि जो एक रेडियल डिस्टेंस ऐसा होगा जहाँ पर जो लोकल वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर भी होगी। तो हमें वही रेडियल डिस्टेंस निकालना है जहाँ पर लोकल वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के बराबर है। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि u का फॉर्मूला रखेंगे u मैक्स के टर्म्स में और u बार का फॉर्मूला रखेंगे u मैक्स के टर्म में, दोनों को डिवाइड को हम इक्वेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा r इक्वल टू r बाई रूट 2। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है कि कितने r पर, यानी कि r बाई रूट 2 पर हम देखेंगे तो हमारी एवरेज वेलोसिटी जो है वो लोकल वेलोसिटी के बराबर होगी या लोकल वेलोसिटी जो है वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी, ठीक है। इसके बाद हम प्रेशर ड्रॉप की बात करते हैं। ये अगर आपको फॉर्मूला याद हो, हमने पीछे निकाला है, जिससे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है ये 1/8 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर। इसमें हम क्या करें, माइनस डेल पी बाई डेल एक्स को एक साइड रख के बाकी टर्म्स को अरेंज करें, तो और यहाँ पर r की जगह अगर हम d/2 रखें तो हमारा ये फंक्शन इस तरीके का आएगा। और माइनस डेल पी बाई डेल एक्स है
अगर आपको जनरली पता हो तो ये डेल पी बाई डेल एक्स को हमारे लिखने का तरीका होता है P2 माइनस P1 अपॉन एल यानी कि उसकी पाइप की जो हम लेंथ कंसिडर कर रहे हैं वो, यानी कि x2 माइनस x1 उसको हम लिख सकते हैं एल, वो लेंथ ऑफ द पाइप है। बट यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है तो P2 माइनस P1 के बाहर से नेगेटिव लगाएंगे तो वो बन जाएगा P1 माइनस P2, और हमें पता है कि P1 माइनस P2 जो है पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो वन सेक्शन है, जो अप स्ट्रीम पर सेक्शन है और जो डाउन स्ट्रीम पर सेक्शन है, उसमें क्या होगा कि अप स्ट्रीम पर जो सेक्शन है उस पर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, और जब हम डाउन स्ट्रीम की तरफ को जाएंगे तो प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज करेगा। तो इसलिए P1 माइनस P2 बाई एल इक्वल टू 32 म्यू यू बार अपॉन डी स्क्वायर, और जो डेल्टा P है दैट इज P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 32 म्यू यू बार एल अपॉन डी स्क्वायर। यह है इक्वेशन नंबर 14, और इसको भी आप नोट करते चलें, ये सारे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, हमने पहले एक इक्वेशन निकाली थी नंबर 1 पर कि P1 माइनस P2 यानी कि डेल्टा P इज इक्वल टू ओमेगा एच एफ या रोजी एच एफ, तो वहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को एक्सप्रेस करें अगर हम यहाँ पर ये जो 32 म्यू यू बार एल अपॉन डी स्क्वायर अभी हमने डेल्टा पी पिछले इक्वेशन में निकाला है, अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो एच एफ की हमारी जो एक्सप्रेशन आता है दैट इज 32 म्यू यू बार एल अपॉन रोजी डी स्क्वायर, और यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि लेमिनार फ्लो के केस में जो आपका एच एफ है यानी कि जो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एवरेज वेलोसिटी के, ठीक है। और अगर हम इसी को एच एफ को अगर हम ये जो हमारा इस तरीके का फंक्शन है आर एच एस की साइड में जो फंक्शन है इसको अगर हम थोड़ा सा कुछ मैनिपुलेट करें तो हमें एक चीज़ मिलेगी दैट इज एच एफ इक्वल टू कुछ इस तरीके का 64 बाई आर ई अपॉन एल यू बार स्क्वायर अपॉन 2 जी डी, और हमें एक फंक्शन पता है एच एफ का, हमारा जो पीछे हमने डार्सी-वेसबर्ग की इक्वेशन पढ़ी थी वहाँ से एच एफ इक्वल टू एफ एल यू बार स्क्वायर अपॉन 2 जी डी, तो एच एफ इक्वल टू एफ एल यू स्क्वायर अपॉन 2 जी डी से इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं तो हमें पता लगेगा कि एफ यानी कि जो हमारा फ्रिक्शन फैक्टर होता है, डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू 64 बाई आर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि लेमिनार फ्लो में आपका जो एफ है यानी कि जो फ्रिक्शन फैक्टर है, जो डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर है वो कितना होता है, दैट इज 64 बाई आर ई, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो आर ई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं शियर वेलोसिटी और फ्रिक्शन वेलोसिटी। एक ऐसा टर्म जो है वो डिफाइन किया गया है जिसको बोलते हैं शियर वेलोसिटी और फ्रिक्शन वेलोसिटी। ये कोई रियल वेलोसिटी नहीं है बट ये एक हाइपोथेटिकल टर्म है, और ये अभी इसका इस्तेमाल इस तरीके से क्यों किया गया है, इसका नाम ऐसा क्यों दिया गया ये भी आपको पता लगेगा। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 अगर ध्यान हो या पीछे आप देख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू माइनस जेड पी बाई डेल एक्स इंटू आर बाई 2 और टाउ मैक्स इक्वल टू माइनस जेड पी बाई डेल एक्स इंटू कैपिटल आर। ये आर की जगह आप कैपिटल आर रखेंगे तो आपका टाउ मैक्स आ जाएगा, और टाउ मैक्स में आप इस फंक्शन को अगर आप एक्सप्रेस करें P1 माइनस P2 अपॉन एल इंटू आर बाई 2, और ये P1 माइनस P2 को आप लिख सकते हैं ओमेगा एच एफ अपॉन एल इंटू डी बाई 4, इस आर की जगह आप डी बाई 2 रखेंगे तो ये आएगा, और टाउ मैक्स इक्वल टू आप यहाँ से इस फंक्शन को अगर ओमेगा बाई एल और यहाँ पर आप एच एफ की वैल्यू रखते हैं एफ एल यू बार स्क्वायर अपॉन 2 जी डी इंटू डी बाई 4, और यहाँ से आप इसको मैनिपुलेट करें तो आपको एक चीज़ मिलेगी दैट इज टाउ मैक्स इक्वल टू रो एफ यू बार स्क्वायर बाई 8, और इसके बाद आप टाउ मैक्स बाई रो को अगर आप एक साइड लेके आए इक्वल टू एफ यू बार स्क्वायर बाई 8, ये हो गया एक्सप्रेशन नंबर 17। और इसी का अगर आप रूट ले लें, अगर आप इसी का रूट ले लें तो अंडर रूट ऑफ टाउ मैक्स बाई रो इज इक्वल टू यू बार, क्योंकि ये स्क्वायर था तो ये बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा रूट एफ बाई 8। और आप इसकी अगर डायमेंशन चेक करें, इसकी आप डायमेंशन चेक करेंगे टाउ मैक्स बाई रो की, टाउ मैक्स आपका शियर स्ट्रेस है और रो है आपकी डेंसिटी, इसका अगर आप और उसका रूट अगर आप इसकी डेंसिटी अगर इसकी आप इसका आप डायमेंशन अगर चेक करेंगे तो इट इज़ सेम एज दी वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है दैट इज एल टी माइनस 1 या फिर मीटर पर सेकंड के फॉर्म में यूनिट्स में, तो इसकी भी जो यूनिट आती है वो मीटर पर सेकंड या फिर इसका डायमेंशन एल टी माइनस 1 ही होगा, तो इसीलिए इसको बेसिकली एक वेलोसिटी का नाम दिया गया है। और क्योंकि इसमें बेसिकली फ्रिक्शन वगैरह का यूज़ हो रहा है तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया है फ्रिक्शन फैक्टर। ये कोई रियल वेलोसिटी नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल वेलोसिटी, और इसका नाम वेलोसिटी के फॉर्म में इसलिए लिया गया है क्योंकि इसका जो डायमेंशन है वो सेम है एज दैट ऑफ वेलोसिटी, इसलिए इसी को डिफाइन किया गया है एज अ शेयर वेलोसिटी और फ्रिक्शन वेलोसिटी। और इसका जो एक्सप्रेशन है दैट इज यू स्टार इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टाउ मैक्स बाई रो, और ये है यू बार अंडर रूट एफ बाई 8। ये हो गया एक्सप्रेशन नंबर 18। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक चीज़ की दैट इज अ पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्टडी यूनिफॉर्म लेमिनार फ्लो। आपको पता है कि जो पावर मेंटेन मतलब पावर की रिक्वायरमेंट होगी स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो को स्टडी यूनिफॉर्म लेमिनार फ्लो को मेंटेन करने के लिए दैट इज गिवन बाय रो जी क्यू एच एफ। ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, क्यू को आप इधर रखें रो जी एच एफ, और रो जी एच एफ इज ओमेगा एच एफ, और ओमेगा एच एफ इज P1 माइनस P2 यानी कि डेल्टा पी, यानी कि पावर की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो डेल्टा मतलब Q यानी कि डिस्चार्ज इनटू डेल्टा P दैट इज द प्रेशर डिफरेंस। इसको अगर आप निकाल के देखें, इसकी भी आप चाहें तो डायमेंशन चेक कर सकते हैं क्योंकि ये है मीटर क्यूब पर सेकंड और ये है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से भी आप इसको निकालेंगे तो ये जूल पर सेकंड या वॉट की फॉर्म में आ जाएगा विच इज़ द यूनिट ऑफ
पावर, ठीक है। और इसको ये है बेसिकली पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्टडी यूनिफॉर्म लेमिनार फ्लो। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से ये दोनों चीज़ें वेरी करती हैं। आप देखिए जो आपकी वेलोसिटी और जो शियर स्ट्रेस है अलोंग द पाइप सेक्शन, वो हमने बात करी है कि ये कोई पाइप है और ये हमारी पाइप की सेंटर लाइन है, और हमें पता है कि जो वेलोसिटी मैक्सिमम है वो एट दी सेंटर है और जो जीरो है वो एट दी पाइप की वॉल पर है। और जो इसका वेरिएशन है वो किस तरीके से है, वेलोसिटी प्रोफाइल का वेरिएशन है पैराबोलिक। और हमने जो शेयर स्ट्रेस की बात की है वो हमने देखा है कि जो शेयर स्ट्रेस है वो पाइप के सेंटर पर कितना है, जीरो, और जो पाइप के वॉल पर है वो कितना है, -del/x इंटू r/2, यानी कि ये है मैक्सिमम। और इसका जो वेरिएशन है वो किस तरीके का है, लीनियर, यानी कि जो शेयर स्ट्रेस प्रोफाइल है वो किस तरीके की है आपकी, लीनियर, ठीक है। तो ये इस लेक्चर में बात हो गई। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे फ्लैट फ्लो बिटवीन फ्लैट प्लेट्स की, ठीक है। फिर से मैं एक बार आपसे क्षमा मांगता हूँ इस लेक्चर में डिले करने के लिए, और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आगे आपसे जो सारे लेक्चर हैं वो कम से कम डेली बेसिस पे अपलोड किए जाएंगे, 1 या 2 लेक्चर डेली बेसिस पे अपलोड किया जाएगा। और साइड बाय साइड अभी ये फ्लूइड चल रहा है, साइड बाय साइड थर्मोडायनेमिक्स का भी बचा हुआ है, वो भी मैं कंप्लीट करूँगा बहुत जल्द। तो आप अपना समय निकाल के इनको पढ़ते रहिए, वही जो बात हमने पहले की थी, क्वेश्चंस वगैरह लगाते रहिए। और अभी बेसिकली CCMT वगैरह की कुछ काउंसलिंग चल रही थी, उस पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसका मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। और मैं कोशिश करूँगा अगर आगे ऐसे कोई और इश्यूज़ होते हैं जिस पर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाया जाए, या मुझे अगर कुछ ऐसा फील होता है बनाया जाए, तो उस पर ज़रूर बनाया जाएगा। आप अपने जो सजेशंस हैं, जो कमेंट है या जो क्वेरीज़ हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। और बाकी आप अपना पढ़ाई में बिल्कुल बढ़िया से ध्यान लगाते रहिए और अच्छे से सारे क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करिए। और इसका जो अगला लेक्चर है वो बहुत जल्द आएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।